दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन किसी न किसी चीज या कोई ना कोई बात को लेकर विवाद चलते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सोशल मीडिया के 5 सबसे बड़े कंट्रोवर्सी या फिर यूं कहें तो 5 सबसे बड़े विवाद के बारे में बताने वाले हैं जो इंटरनेट पर काफी दिनों तक चले थे। और इसमें कई कंट्रोवर्सी ऐसे भी हैं जो आज भी इंटरनेट में शोर मचाए हुए हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब शुरू कर दें। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का कंट्रोवर्सी। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों पति पत्नी के विवादों ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। और बात ये सामने आती है कि आलोक मौर्य अपने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया और अब ज्योति एसडीएम बनी तो तब अपने बच्चे और पति को भूलकर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने लगी। आखिर दोस्तों, क्या इस पूरे मामले की सच्चाई, चलिए हम आपको बताते हैं। ज्योति का जन्म बनारस के चिरई गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जिन्हें बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था और यह अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहती थी, जिसके लिए इनके परिवार वाले इनकी शादी की उम्र होने के बाद एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे होते हैं जो ज्योति के जीवन साथी बन सके और उसका ख्याल रखने के साथ उसके सपने पर मदद कर सके। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 2009 से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से गांव झलवा में जन्म लिया आलोक मौर्य को वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रूप में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाती है। इधर इनके घर वाले भी अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे होते हैं और इनकी तलाश ज्योति मौर्य पर खत्म होती है। इन दोनों के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर होता है। दोनों की शादी 19 नवंबर 2010 को हो जाती है। जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हो जाती है तब यह दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शादी के कुछ दिन बाद आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य अपने पति से कहती हैं कि वो पढ़ना चाहती हैं। जैसे ही उसकी बात पति सुनता है तब वह सोचता है कि अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे अपनी पत्नी का सपना जरूर पूरा करना चाहिए। इसी सोच के साथ आलोक ने ज्योति को उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कराने के लिए काउंसलिंग कोचिंग प्रयागराज में दाखिला करवा देता है और आलोक अपने पत्नी से बोलता है कि तुम दिल लगाकर ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करना, इसके अलावा जो भी परेशानी होगी उसकी चिंता नहीं लेना, बाकी हम देख लेंगे, आप बस पढ़ाई करो। और दोस्तों, ज्योति मौर्य सच में इतना ज्यादा भाग्यशाली होती है कि उसे आलोक मौर्य जैसा पति मिल गया। इधर ज्योति ने कई वर्षों तक पीसीएस की तैयारी करने में खूब मेहनत की। पति आलोक जो प्रतापगढ़ जिले में सफाई कर्मी के रूप में काम करता था, वहां से जो भी पैसे मिलते वो अपनी पत्नी के पढ़ाई पर खर्च करता। अगर पैसे कम हो जाते तो लोगों से उधार ले लेता, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई में पैसों के कारण बाधा नहीं आने दिया। आलोक ने अपनी परेशानी को भूलकर अपनी पत्नी ज्योति को पीसीएस ऑफिसर बनाने के लिए खूब मेहनत की। इधर ज्योति ने भी अपना बेस्ट देते हुए एग्जाम तैयारी की और वर्ष 2015 में जब यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया तब ज्योति मौर्य ने उत्तर प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की, जिससे इनके पति के साथ गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। इधर पति सोचता है कि उसने जो प्रण लिया था उसे पूरा किया, अब उसके जीवन से सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान ज्योति मौर्य जुड़वा बेटी को जन्म देती है। एसडीएम अधिकारी बनने के बाद इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती है और इन दोनों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी इन दोनों के बीच आता है होमगार्ड कमांड के अधिकारी मनीष दुबे। वर्ष 2020 में फेसबुक चलाते चलाते ज्योति की मुलाकात मनीष दुबे नाम के व्यक्ति से होती है जो होमगार्ड कमांड के ऑफिसर अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है। इस दौरान आलोक को ज्योति के मोबाइल से थोड़ी बहुत भनक लगती है और इसके बारे में पूछता है। इतना पर ज्योति बोलती है कि सरकारी कर्मचारी को कई लोगों के संपर्क में रहना होता है। आलोक इनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। फिर पहले जैसे ख्यालात हो जाते हैं, परंतु आलोक मौर्य नहीं जानते थे कि इस मनीष दुबे के कारण उनके जीवन में भूचाल आने वाला है। एक दिन की बात है जब आलोक मौर्य प्रयागराज में नौकरी कर रहा होता है और पत्नी बरेली शहर में एसडीएम बनकर कार्य कर रही थी। काम के सिलसिले में दोनों एक दूसरे से महीनों तक नहीं मिले थे। एक दिन की बात है, आलोक अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उनसे मिलने के लिए बरेली शहर जाते हैं, जहाँ ज्योति मौर्य सरकारी आवास में रहती है। आवास की सुरक्षा में लगे होमगार्ड के जवान को आलोक बताते हैं कि ज्योति को नहीं बताओ कि हम आए हैं। इतना बोलकर वो घर के अंदर चले जाता है, लेकिन जहां देखता है कि आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य अपने होमगार्ड कमांड अपर अधिकारी मनीष दुबे के साथ एक बंद कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। इस दौरान ज्योति मौर्य आलोक को देखकर बोलती है, मैं मनीष दुबे से प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम जैसे सफाई कर्मचारी के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरे लेवल का पति चाहिए और मैं मनीष दुबे से शादी करना चाहती हूँ और तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ।
इतना सुनने के बाद आलोक मौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो बहुत परेशान हो जाता है और वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से आलोक ने 22 दिसंबर को लखनऊ के मैरियर होटल में मनीष के साथ अपनी पत्नी को शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ा। इतना देखने के बाद उसकी जिंदगी उजड़ जाती है, जिसके बाद वो सड़क पर रोते हुए नजर आता है। फिर मीडिया की नजर उस पर पड़ती है, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। वैसे दोस्तों, आप इन दोनों पति पत्नी में किसको सपोर्ट करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी। तो नंबर 4 पर है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से 3 साल पहले इंडिया में टिकटॉक चलता था, लेकिन 29 जून 2020 को इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। अब बात आती है कि आखिर इसे बैन क्यों किया गया, तो इसके पीछे का मुख्य रीजन है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी। दोस्तों, ये लड़ाई यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नहीं बल्कि यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स में हुई। यह कहानी शुरू होती है 18 अप्रैल 2020 के दिन, जब यूट्यूब पर एल्विश यादव ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने टिकटॉक पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो और अपलोड करने वाले के बारे में कई प्रकार की अपमानजनक बातें कही। एल्विश यादव द्वारा बनाई गई वीडियो का जवाब देने के लिए टिकटॉक पर रिवाल्वर रानी और आमिर सिद्दीकी ने एक वीडियो बनाया। उन्होंने टिकटॉकर्स को यूट्यूबर से बेहतर बनाया और यूट्यूबर्स पर आरोप लगाया कि वह टिकटॉक पर उपलब्ध कंटेंट को कॉपी करते हैं और पैसे कमाते हैं। साथ ही कई सारी धमकियां भी दी। आमिर सिद्दीकी का वीडियो देखकर और भी यूट्यूबर भड़क गए और इससे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक मामले की शुरुआत हुई। आमिर सिद्दीकी के खिलाफ जवाब देते हुए एल्विश यादव और कई यूट्यूबर्स तमाम वीडियोस बनाए, जिस पे यह मामला और बढ़ गया। आमिर सिद्दीकी इन यूट्यूबर्स की बातों का जवाब अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर रहा था और इसी बीच आमिर सिद्दीकी ने कहा कि अगर कैरी मिनाटी उन्हें रोस्ट करते हुए वीडियो बनाते हैं तो वो खुश होंगे। उसके बाद आता है इंडिया का सबसे बड़ा रोस्टर कैरी मिनाटी का वीडियो, जिसमें वो टिकटॉकर को बहुत ही बुरी तरह से रोस्ट करते हैं और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी काफी तेजी से बढ़ गई। उसके बाद इस कंट्रोवर्सी और टिकटॉक चाइनीज ऐप होने की वजह से इंडिया में बैन कर दिया गया। नंबर 3, पुनीत सुपरस्टार एंड एमसी स्टैन कंट्रोवर्सी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पुनीत सुपरस्टार एक सोशल मीडिया स्टार हैं जो सोशल मीडिया पे फनी वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। एमसी स्टैन एक रैपर हैं जो अपनी रैप सॉन्ग की वजह से जाने जाते हैं। इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस OTT 2 में जाने का मौका मिला। पुनीत सुपरस्टार जब शो में आए तो उन्हें जनता के वोट के हिसाब से दूसरा नंबर मिला था, पर जनता की आवाज यानी शो पर आए कुछ खास लोगों ने उन्हें 9वें नंबर पर रखा। इसके अलावा ग्रैंड ओपनिंग के दौरान एमसी स्टैन ने पुनीत के कंटेंट को क्रींस बता दिया। इससे पुनीत उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इनके फैंस एमसी स्टैन को हेट करने लगे और भर भर के गालियां देने लगे। उसके बाद जब पुनीत घर से 24 घंटे के अंदर ही बाहर आए तो उन्होंने बिग बॉस और एमसी स्टैन के खिलाफ कई वीडियोस बनाए, जिसमें उन दोनों ने काफी ज्यादा विवाद आगे बढ़ा दिया और आज भी पुनीत के चाहने वाले एमसी स्टैन से काफी हेट करते हैं और आए दिन उनके कमेंट में भर भर के उन्हें गालियां देते हैं। नंबर 2, दोस्तों अब आती भारत के सचिन के लिए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कंट्रोवर्सी। ये पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन्स पर ऑनलाइन गेम खेले जाने वाले पबजी पर। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा कस्बे के मीरा ठाकुरान मोहल्ले में रहने वाले 24 साल के सचिन मीरा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही परचून के दुकान पर काम करता था, लेकिन कोविड के दौरान दुकान बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपने माइक्रोफोन को ऑन रखते थे और एक दूसरे से बात करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे पबजी खेलते थे और एक दूसरे से बात करते थे। बता दें कि कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हाजानो गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरवा, फरिया और फराह पैदा हुई। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। उसके बाद सीमा घर पर अकेली रह गई। उस दौरान टाइम पास करने के लिए यह पबजी गेम डाउनलोड की और खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते इनकी मुलाकात हुई भारत के रहने वाले सचिन से। दोनों साथ में कई दिनों तक ऑनलाइन पबजी गेम खेलते, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों साथ में गेम खेलते रहे और दोनों में वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत होनी शुरू हो गई। यहीं से इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। सीमा हैदर बताती हैं कि उनकी सचिन से पूरे दिन वीडियो कॉल पे बात होती थी। उसके बाद सीमा ने मई 2023 में अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए भारत आने का निर्णय किया। इसके लिए सीमा ने अपना और अपने बच्चों का नेपाल का वीजा बनवाया। वीजा बनवाने के लिए सीमा हैदर ने कराची में अपनी जमीन को बेच दिया।
जिसके बाद वह नेपाल के रास्ते भारत में घुस गई। भारत आने के बाद सीमा और सचिन कुछ समय तक नोएडा के किराए के घर में रहे, लेकिन फिर दोनों ने कानूनी तौर पर शादी करने का फैसला किया। शादी करने के लिए किसी वकील की तलाश हुई और पूरी जानकारी बताई। वकील ने इस पूरी घटना को पुलिस को बताया। पाकिस्तान महिला नेपाल के रास्ते भारत आई और जो कि रुकुपोरा के सचिन से प्यार का मामला बताती है, जिसके बाद यह मामला पूरे भारत में फैल गया और आज तक सीमा हैदर की खबरें सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, अब इस लिस्ट में सबसे लास्ट में है बागेश्वर धाम बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कंट्रोवर्सी। जैसे कि आपको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी के भी कष्ट को एक पर्चे पर लिख देते हैं और उनका नाम लेकर अपने पास बुलाते हैं और उस पर्चे पर लिखा हुआ बात 101% सत्य होता है। इसी बीच हमारे देश के कुछ महान व्यक्ति बाबा को झूठा बताते हैं और ढोंगी बाबा बताते हैं और ये पर्चा उस पर व्यक्ति से पूछकर लिखते हैं जो इनके जानने वाले होते हैं। इसी बीच शुरू हुआ बाबा का यह कंट्रोवर्सी, जिसके लिए कई मीडिया वालों ने इनकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। बाबा ने उल्टा उन मीडिया वालों की ही पोल खोल दी। इस बीच बाबा को पुलिस का भी सामना करना पड़ा। बाबा 101% सच निकले और इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये कंट्रोवर्सी काफी दिनों तक चली। तो दोस्तों, यही थे इंटरनेट के 5 सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल मामले। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।